परी के सच को झूठ साबित करने की पूरी कोशिश करेगा रणविजय और उस पर एक के बाद एक घटिया और शर्मनाक इल्जाम लगाएगा। कोर्ट रूम में रणविजय न सिर्फ परी की सच्चाई पर सवाल उठाएगा बल्कि उसके चरित्र को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अजय पूरी मजबूती के साथ परी को इनोसेंट साबित करने के लिए सामने आएगा और सच के साथ खड़ा नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ लेने वाला है। कहानी इस कदर इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो चुकी है कि हर एक एपिसोड दर्शकों को हैरान करने वाला है। लंबे समय बाद एक बार फिर से वही कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा जिसने पहले भी दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से परी कोर्ट रूम में कदम रखने वाली है। लेकिन इस बार परी कमजोर नहीं है, न ही डरी हुई है। इस बार परी सच के साथ खड़ी है और अपने हक, अपने सम्मान और अपने इंसाफ के लिए लड़ने वाली है। यह लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं होगी, बल्कि यह लड़ाई होगी एक औरत के आत्मसम्मान की, एक माँ के अधिकार की और एक इंसान की सच्चाई की। दोस्तों, यह तो आपको अच्छी तरह याद ही होगा कि इससे पहले भी ऐसा ही एक ड्रामा देखने को मिला था। उस समय परी ने झूठे इल्जाम लगाकर अपने ही ससुराल वालों को फंसा दिया था। उसने ये आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। यही नहीं, उसने अपने पति को भी इस झूठे केस में घसीट लिया था। उस वक्त हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा था और उनकी इज्जत दांव पर लग गई थी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई थी तुलसी की। तुलसी ने कोर्ट में सच्चाई का साथ दिया और एक ऐसी गवाही दी जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उसी एक गवाही की वजह से ससुराल वाले जेल जाने से बच गए थे। और दोस्तों, इसी गवाही की वजह से आज अजय तुलसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अजय जानता है कि अगर उस दिन तुलसी सच का साथ न देती तो आज उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती। यही वजह है कि अजय तुलसी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। वहीं दूसरी तरफ कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रणविजय अरेस्ट हो जाता है। सिर्फ रणविजय ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी गिरफ्त में आ जाती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। वही रणविजय जो खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर समझता था, अब खुद कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है। अब कहानी एक बार फिर कोर्ट रूम में पहुंचने वाली है, जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। कोर्ट में रणविजय पूरी चालाकी के साथ परी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। वह परी के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि परी एक चरित्रहीन महिला है। रणविजय कोर्ट में मैसेजेस और पुराने सबूत पेश करेगा और यह दावा करेगा कि जब परी की शादी किसी और शख्स से हो चुकी थी, तब भी वह किसी और के साथ अफेयर में थी। वह जज के सामने यह दिखाने की कोशिश करेगा कि परी का चाल चलन सही नहीं है और इसी वजह से उसके घर में हमेशा झगड़े होते रहे। रणविजय यह भी कहेगा कि परी ने जानबूझकर पूरे परिवार को टॉर्चर किया, उन्हें झूठे केस में फंसाया और समाज में उनकी बदनामी करवाई। वह यहाँ तक कह देगा कि वह ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रणविजय यह भी दावा करेगा कि उसकी बेटी गरिमा को भी परी के साथ नहीं रहना चाहिए। वह कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेगा कि परी एक गलत माहौल में रह चुकी है और ऐसी महिला बेटी की परवरिश नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट रूम में परी पर एक के बाद एक बेहद गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। हर इल्जाम परी की इज्जत, उसके आत्मसम्मान और उसके मातृत्व पर हमला होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी अलग है। इस बार परी सच में बेगुनाह है। इस बार परी झूठ नहीं बोल रही है। इस बार उसके साथ वाकई गलत हो रहा है। परी का दर्द, उसका संघर्ष और उसकी सच्चाई सब कुछ असली है। लेकिन कोर्ट में सिर्फ सच बोलने से इंसाफ नहीं मिलता। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए और एक मजबूत गवाह चाहिए। और यही गवाह बनने वाला है अजय। जी हाँ दोस्तों, अजय इस बार चुप नहीं रहेगा। तुलसी के ऊपर जितने एहसान हैं, अजय उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अजय जानता है कि अगर आज उसने परी का साथ नहीं दिया तो वह खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगा। इसी वजह से अजय फाइनली कोर्ट में परी के पक्ष में बयान देने वाला है। अजय का यह बयान केस की पूरी दिशा बदल देगा।
कोर्ट में अजय जो सच्चाई बताएगा वह रणविजय की सारी चालाकियों को बेनकाब कर देगा। अजय का बयान परी की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख देगा। कोर्ट गरिमा की कस्टडी परी को सौंपने का फैसला करेगा। यह पल परी के लिए भावनात्मक होगा क्योंकि एक मां को आखिरकार अपनी बेटी का हक मिलने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही रणविजय के काले कारनामे भी एक एक